हमको परमेश्वर के प्रेम के प्रति जागरूक करता है। Just as we saw last week that we were once enemies to God, but through the birth, death and resurrection of Jesus Christ, we become His children. जैसा हमने पिछले सप्ताह सीखा था और देखा था कि हम जन्म से ही परमेश्वर के शत्रु रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन गए। And I hope and I pray that you all understand the love of Christ for you. और मैं ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सब परमेश्वर का प्रेम अपने लिए उसको जानने पाएं। And work to grow in His love and to show His love to others as well. और इसका प्रयास करते रहें कि उसके प्रेम में निरंतर बढ़ते रहें और उसका प्रेम दूसरे लोगों के साथ बांटते रहें। It's a time for us to reflect upon the miracles that happened during the Christmas season. और ये समय है कि हम जो पहला क्रिसमस था उस समय जो चमत्कार और अद्भुत काम हुए उनके ऊपर हम थोड़ा सा गौर It's डालें। always good for us to go back to the roots, right? To understand from where this all started. और ये बहुत ही अच्छा है कि हम हमेशा शुरुआत में जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब चीजें किस प्रकार से हुई। And as we read the scriptures, we understand a lot of things and we learn a lot of new things every time when we read about Christmas. और जब हम वचन में पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी बातों के बारे में पता चलता है और हम बहुत सी नई बातों को भी सीखते हैं जब भी हम वचन में से पढ़ते हैं। It's a time that is filled with miracles and wonderful things from God. और ये बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी बातों के बारे में सीखने का समय है। We all know about the miraculous birth of Jesus Christ, right? The virgin birth of Jesus Christ. और हम ये सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का चमत्कारी जन्म एक कुंवारी के द्वारा किस प्रकार हुआ था। And do you also remember there was one more miraculous birth that happened during that same time period? क्या आप जानते हैं कि उसी समय के आसपास, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय के आसपास एक और चमत्कारी जन्म हुआ था? Can anybody say whose birth was that? किसका जन्म था? John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का। And his birth is also a miracle. और उसका जो जन्म है वो भी एक चमत्कारी। So today in our Christmas journey, as you can see on the screen, we are going to learn from the life of Zechariah, Elizabeth and John the Baptist. और आज हम अपनी जो क्रिसमस की जर्नी है, यात्रा है, उसमें हम जकरिया, एलिजाबेथ और उनके जो पुत्र है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उनसे सीखेंगे। In Bible we have 4 gospels. और जो वचन हमारे हैं उसमें 4 सुसमाचार हैं। And 4 gospels have been written by 4 different authors. और ये 4 सुसमाचार जो हैं वो अलग-अलग लेखकों ने लिखे हैं। But each one of them have a different perspective in introducing Jesus to the people. लेकिन हर एक लेखक का एक अलग नजरिया है यीशु मसीह को उनकी इंट्रोडक्शन देने का। If you read Matthew's gospel, he starts with the genealogy of the Jewish people and he proved that how Jesus came from the Jewish tradition. और यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार में देखेंगे तो वो यहूदी वंशावलियों के द्वारा से यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताते हैं कि वो कैसे उन्होंने जो उनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी उसको पूरा किया। But when you read Mark, there is no mention about the birth of Jesus Christ. Mark started writing about the ministry of Jesus Christ from the very first verse. और यदि आप मरकुस रचित सुसमाचार में देखेंगे तो वहां पर यीशु मसीह के जन्म के बारे में कुछ भी नहीं वर्णन किया गया। मरकुस जो है वो यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में, उनकी मिनिस्ट्री के बारे में बातचीत करता है। And if you read from the Gospel of John, John has a different philosophy, or we can say in a theological way, he introduced Jesus Christ. और यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को देखेंगे तो यूहन्ना एक अलग ढंग से, एक अलग रीति से यीशु मसीह का परिचय देता है, जो कि एक धार्मिक के रीति का परिचय है। He introduced Jesus as light, word, flesh, and the flesh came into being. और वो यीशु मसीह को रोशनी के द्वारा, सच्चाई के द्वारा और मांस और लहू के द्वारा वो उनका वर्णन करता है, और ये वैसी रोशनी है जो कि एक इंसान के रूप में आई। But when you come to the Gospel of Luke, लेकिन जब आप लूका रचित सुसमाचार में आते हैं, in the very first verse we know that Luke, the physician, he had done a thorough research about the birth ministry of Jesus Christ. आप यदि लूका रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो उसकी पहली आयतों में ही आपको पता लग जाता है, लूका जो कि एक मेडिकल प्रोफेशन से था, उसने बहुत अच्छी जांच पड़ताल कर कर इस वचन को लिखा। He had visited lot of eyewitnesses of that time and he took their record and he compiled them as this letter. लूका ने बहुत से लोगों से जाके बातचीत करी थी जिन्होंने यीशु मसीह के जन्म के
समय वो उस समय पर थे और उनसे बातचीत करने के बाद उसने इस वचन को लिखा। So I believe that this story of the record of the birth of John would have come in like this. और मैं विश्वास करता हूं कि लूका रचित सुसमाचार में जिस प्रकार लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म इस प्रकार से हुआ होगा। I know Luke went to Mary, the mother of Jesus Christ, लूका जो है वो मरियम के पास गया होगा जो कि यीशु मसीह की माता है, and he went and asked her, like, tell me everything, what happened on that day. और उसने उनसे शायद ये सवाल किया होगा कि मुझे आप सब कुछ बताओ कि क्या हुआ था उस समय। Then Mary narrated everything. The angel came and he proclaimed the birth of Jesus Christ through her. तो मरियम ने फिर उसको पूरी कहानी सुनाई होगी कि किस प्रकार से स्वर्गदूत आया था और उसने मेरे को ये घोषणा करी थी यीशु मसीह के And जन्म Mary की। might have told, but I remember when I had some doubt, the angel of the Lord said, your cousin sister Elizabeth, even though she is an old lady, she is also pregnant now. लेकिन मरियम ने शायद उसको इस प्रकार भी कहा होगा कि मुझे एक बात याद आती है कि जब मैं शंका में पड़ी थी, जब मुझे डाउट हुआ था, तो उस समय स्वर्गदूत ने मुझे बताया था कि मेरी जो बहन है, जो मेरी रिश्तेदार है, जो कि बहुत बुजुर्ग भी है, वो भी इस समय माँ बनने वाली Then है। Luke must have said, okay, hold on here, let me go and visit Elizabeth first. तो हो सकता है लूका ने उनको बोला होगा कि यहाँ पर आप रुकिए, मैं पहले एलिजाबेथ से जाकर बात करके He आता went हूँ। to Elizabeth and Zechariah और वो हो सकता है एलिजाबेथ और जकरिया के पास गए and होंगे he asked them, tell me everything, how this happened. और उनसे पूछा होगा कि मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ। And Zechariah and Elizabeth, they narrated this story to him. और जकरिया और एलिजाबेथ ने फिर ये जो कहानी है जो हमको लूका में मिलती है उसके वर्णन उसको किया If you होगा। see from verse 5 onwards, we know about, we can read about Zechariah and Elizabeth. और इसकी 5वीं आयत से हम जकरिया और एलिजाबेथ के बारे में पढ़ सकते हैं। Zechariah is a priest who is working in the temple of the Lord. और जकरिया जो है वो एक महायाजक है, एक याजक है जो कि परमेश्वर के मंदिर में कार्य And he करता had है been married to Elizabeth. और उसका विवाह जो है वो एलिजाबेथ से हुआ And था। chapter 1 verse 6 says, they were righteous in the sight of the Lord. और लूका 1 और उसकी 6ठी आयत इस प्रकार कहती है कि वो परमेश्वर की नजर में धार्मिक ठहरे थे। And they were blameless among all the people. और वो सब लोगों के बीच में बिना पाप निर्दोष पाए जाते थे। What a good introduction about any person, right? और ये किसी भी व्यक्ति के बारे में कितना अच्छा उनका इंट्रोडक्शन है जब ऐसा To बताया live जाता है। a righteous life in the sight of the Lord. परमेश्वर के नजर के सामने वो पवित्र और धार्मिक जीवन Among all the people, no one could blame them for anything. और सब लोगों के बीच में कोई भी उनके ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं लगा सकता था। They both were from a priestly family. और वो दोनों के दोनों जो है वो याजकों के परिवार से आते थे। So I'm sure that they would know all the commandments, all the scriptures of the Lord. और मैं विश्वास करता हूं कि उनको प्रभु के दिए हुए सब कमांडमेंट्स और जो वचन में बातें लिखी गई हैं उसके बारे में अच्छी तरह से मालूम होगा। But they had a problem in their life. लेकिन उनके जीवन में एक परेशानी थी, They were childless. वो निसंतान थे। And the word of God says they both were at their old age. और परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि वो दोनों बुजुर्ग हो चुके थे। And the word of God says that Elizabeth was not able to conceive. और वचन हमको ये भी बताता है कि एलिजाबेथ जो थी वो गर्भ को धारण नहीं कर सकती। If you remember us talking about the birth of Samuel, और यदि आप इस बात को याद करेंगे कि हम शमूएल के बारे में उसके जन्म के बारे में बात there it is written the Lord has closed the womb of Hannah. और वहां पर इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने हन्ना के गर्भ को बंद कर दिया था। But here it's written Elizabeth was not able to conceive. और यहाँ पर लिखा है कि एलिजाबेथ जो है वो गर्भ धारण नहीं कर सकती थी। She must have gone to a lot of doctors on those days. और हो सकता है वो उस अपने समय में बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई होगी। Nobody could treat her. और कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा होगा। They are growing old, और ये दोनों जो है वो बूढ़े होते जा रहे हैं, but they are serving the Lord. लेकिन वो परमेश्वर की सेवा They कर रहे हैं। remain righteous before the sight of the Lord. वो परमेश्वर के सामने पवित्र और धार्मिक जीवन जी They रहे हैं। remain blameless among all the people. सब लोगों के बीच में वो निष्पाप और निष्कलंक रहे And we हैं। know the story one day when Zechariah, when he was serving the Lord in the temple, और हम कहानी को जानते हैं कि जकरिया एक दिन जिस प्रकार मंदिर में सेवकाई कर रहा था and an angel of the Lord stood in front of him, और परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके सामने आकर खड़ा and he हुआ proclaimed, he promised, or
or he prophesied about the birth of John. और उसने उसको भविष्यवाणी करके ये बताया यूहन्ना के जन्म के बारे में। And so from this story, I want to teach you 3 important lessons for our life this morning. और इस कहानी से हम अपने लिए, अपनी सीख के लिए 3 बातों को हम देखना So चाहेंगे। the first thing that we can see here is to serve God despite of all the disappointments. और सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन की किसी भी परेशानी की बजाय हमें परमेश्वर की सेवकाई करनी जरूरी You know, है। Zechariah being the priest, he must have started serving the Lord from his very young age. और जकरिया क्योंकि वो एक याजकों के परिवार से था, हो सकता है उसने बहुत पहले ही अपने जीवन में परमेश्वर के मंदिर में उसने आराधना और सेवकाई करनी शुरू He कर दी must होगी। have spent hours and hours in memorizing or understanding the scriptures. और हो सकता है उसने बहुत घंटे बिताए होंगे जो वचन है उसको पढ़ने और समझने And के लिए। during all this time, he made sure that his testimony remains good. और इन सारे समय के दौरान उसने ये कोशिश करी होगी कि उसकी जो जीवन की गवाही है वो लोगों के बीच में You know, अच्छी हो। nobody could ever raise their finger against him. और कोई भी उसके खिलाफ कोई भी दोष नहीं पाता था। But you know, the pain that he had to carry for all these years was him not having a child. लेकिन जो उसके हृदय का दुख था वो इतने सालों में वो ये था कि उसको अभी तक कोई भी औलाद नहीं थी। Now he must be praying to God, saying, Lord, I am being so faithful to you. Why are you not blessing me? वो हो सकता है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता होगा कि परमेश्वर मैं इतना धार्मिक हूँ, मैं आपके सम्मुख अपने सारे कामों को अच्छे से करता हूँ, क्यों आप मेरी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं? Lord, we are getting older. Do something. हम लोग बुजुर्ग होते जा रहे हैं, आप कुछ क्यों नहीं करते हैं? Lord, I spend all of my time in your presence. Lord, do something for me. मैं अपना सारा समय आपकी हुजूरी में बिताता हूँ, आप मेरे जीवन में क्यों नहीं कुछ करते Lord, हैं? I am obeying all your commandments and I am living a righteous life. Do something to me, Lord. मैं आपकी सारी आज्ञाओं का पालन करता हूँ और मैं आपके सम्मुख एक धार्मिक जीवन जीता हूँ, प्लीज मेरे जीवन में कुछ ना कुछ कीजिए। You know, Zechariah must have cried many times. हो सकता है जकरिया परमेश्वर के सामने बहुत बार रोया होगा। You know, whenever his duty comes, he had to leave his house and had to come and stay in the temple of the Lord. और जब भी उसका समय आता था मंदिर में सेवकाई करने का, उसको अपने परिवार को छोड़कर मंदिर में आकर काम करना You know, पड़ता था। he and a group of other priests, they would do the work in the temple. और जकरिया को मिला के और भी कुछ याजक लोग होते थे जो कि मंदिर में सेवकाई And करते I'm थे। sure the other priests, some younger man would come and tell him, you know, I got a son last year and he's so good. You know, they must be sharing about their joy and Zechariah would be, you know, broken within. और हो सकता है कि जकरिया के साथ जो बाकी याजक लोग थे, जो कि हो सकता है उम्र में उससे कम होंगे, वो आकर उसके साथ अपनी खुशी का बयान करते होंगे कि मेरा एक बेटा हुआ है, मेरे घर में एक औलाद हुई है, और इस समय जकरिया का हृदय टूट जाता होगा। You know, carrying all these burdens, carrying this, you know, unexplainable burden in his heart, he continued to work for the Lord. अपने हृदय में इस दुख और इतना बड़ा बोझ को लेकर भी जकरिया ने परमेश्वर की सेवकाई करनी नहीं You छोड़ी। know, and one fine day he got to be the person who burned the incense in the presence of the Lord. और एक दिन वो समय आया कि उसको ये मौका मिला कि वो परमेश्वर के हजूरी में जाकर जो धूप अगरबत्ती जलाने का मौका उसको मिला। You know, and this is a very beautiful tradition or a commandment from God that God gave to Moses. और ये बहुत ही सुंदर एक रीति और एक आज्ञा थी जो कि परमेश्वर ने मूसा को दी थी। And when God commanded it, and the elder brother of Moses, Aaron, the first priest, he did that for the very first time. और परमेश्वर ने इसकी आज्ञा दी थी और उसके बाद हारून जो कि सबसे पहला महायाजक था, उसने इसको सबसे पहले You know, किया। the burning the incense is the way that, you know, it shows that the prayers have been raised before God. और धूप जलाने का अर्थ ये है कि लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर के सामने उठाई गई You know, हैं। even in our tradition, if you see around us, we see people burning incense before the idols, right? और आप जानते हैं कि हम अगर अपने आसपास देखते हैं जो लोग जो कि मूर्तियों के सामने इस प्रकार से सुगंधित धूप या अगरबत्ती You know, जलाते they हैं। do that when they are praying for certain things. और वो ये तब करते हैं जब वो किसी विषय के बारे में प्रार्थना And करते हैं। here, Zechariah had this opportunity to go and burn incense in the presence of the Lord. और यहाँ पर जकरिया के पास ये एक मौका था कि परमेश्वर के सामने जाकर उस धूप को जला सके। And it doesn't get easily to any person. और ये जो है ये मौका किसी को बहुत आसानी से या जल्दी नहीं मिलता। Verse 9 says that
through lot, I mean, they write the names of all the priests and they will choose one paper, and that's the way in which he got this opportunity. और 9वीं आयत को यदि आप देखेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसमें से एक चिट्ठी को उठाया जिसमें जकरिया का नाम लिखा You know, हुआ so था। Zechariah is so privileged now. और जकरिया को ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य You मिला know, है। he purified himself. उसने अपने आप को शुद्ध किया You know, he took the vessel in which the incense would be burned, और उसने वो पात्र को लिया जिसके अंदर वो सुगंधित धूप जलाई गई थी and he went inside the presence of the Lord. और वो परमेश्वर के सामने अंदर गया। All this while having the burden of not having a child. और इस पूरे समय में उसके हृदय में वो बोझ था कि उसके पास कोई भी संतान नहीं। He's praying for himself. वो अपने लिए प्रार्थना कर रहा है। He's praying for the people of Israel. वो इजरायली लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहा And है। he's been so faithful in the presence of the Lord, and he's just doing his duty. और वो परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य बना रहा और अपनी जो सेवकाई है उसको पूरा कर You रहा know, verse 11 says, an angel of the Lord appeared before him. और 11वीं आयत हमको बताती है कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके सामने आया। You know, in among the smoke or the, you know, the fragrance, there comes a man, an angel of the Lord who just stood before him. और उस धूप के सुगंध और उसके जो धुआं है उसके बीच में से स्वर्ग का एक दूत उसके सामने प्रकट हुआ। Verse 12 says, when Zechariah he saw the angel, he trembled, he feared. और 12वीं आयत बताती है कि जकरिया ने जब उस स्वर्गदूत को देखा तो वो घबरा गया और डर गया। But in verse 13 we see is the angel of the Lord encouraged him saying, do not fear, your prayers have been answered. और 13वीं आयत में हमें बताती है कि स्वर्गदूत ने उसको संभाला और उसको कंफर्ट दिया और उसको कहा कि घबराओ मत, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। What a beautiful statement to hear from the Lord. और परमेश्वर से ये कितना ही सुंदर शब्द है जो जकरिया ने सुना। Zechariah, for all these years you were praying, जकरिया तुम इतने सालों से प्रार्थना कर रहे थे, but now I am here to tell you that your prayers have been answered. लेकिन अब मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया गया है। How many of you wish to hear this from the Lord? हम में से कितने लोग हैं जो ये सुनना चाहते हैं परमेश्वर से कि हमारी प्रार्थना Lord, I carry this burden in my life, परमेश्वर मैं अपने जीवन में इस बोझ को उठा कर and I've been praying for it, my Lord, but I'm not getting an answer. और मैं इसके लिए प्रार्थना करता रह रहा हूँ लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है। But Lord, I want to hear this from you, लेकिन आज मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ, that my prayers have been heard by the Lord. मेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। You know, when he heard this, and after that we know the angel of the Lord said that, you know, you and your wife will have a child and you have to name him John. और यह जब उसने ये सुन लिया था, हम जानते हैं कि स्वर्गदूत ने किस प्रकार से घोषणा की थी कि तुम और तुम्हारी पत्नी एक पुत्र को जनेगी और तुम उसका नाम यूहन्ना You know, रखना। in verse 18 you see, then Zechariah, he asked a question to the angel saying, how can I be sure of this? I am an old man and my wife is well along in years. और हम देखते हैं 18वीं आयत में जकरिया के मन में जो शंका थी वो उसका बयान करता है। वो कहता है मैं ये कैसे जानूं क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चली है। He's been praying for all these years, और वो इतने सालों से प्रार्थना कर रहा है। and when the angel of the Lord told him that his prayer has been answered, he began to doubt. और वो जब स्वर्गदूत ने उसको बताया कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है, उसके मन में शंका आ Then गई। why he was praying all these years? तो इतने सालों से वो प्रार्थना क्यों कर रहा था? With what faith did he pray all these किस years? विश्वास के साथ वो प्रार्थना कर रहा था? No, my dear church, this is what a very important lesson that we need to learn today. और ये एक बहुत जरूरी सीख है जो हमें सीखने की जरूरत है। It's not that we need to have a very big, strong faith to go in the presence of the Lord. और ये जरूरी नहीं है कि हमारा विश्वास जो है वो बहुत ही ठोस या बहुत ही मजबूत है कि हम परमेश्वर के सामने जा सके। Just go before the presence of the Lord. सिर्फ परमेश्वर के सामने आपको जाना Just है। pray before Him. आपको उनके सामने प्रार्थना करनी You know, है। you remember the man who brought his son who was demon possessed in front of Jesus Christ? आप उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिसका पुत्र जो है उसको एक दुष्ट आत्मा ने प्रभावित किया हुआ And था। Jesus asked that father, do you believe that I can do this? और यीशु ने उस पिता से पूछा क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता And हूँ? what was the answer of the और father? उसका उत्तर क्या था? Lord, I believe, उसने कहा प्रभु मैं विश्वास करता हूँ but help me in my unbelief. लेकिन मेरे अविश्वास में आप मेरी You सहायता know, कीजिए। you may have a small amount of faith. आपका विश्वास थोड़ा और छोटा हो सकता है, Bring it to the Lord उसे आप परमेश्वर के पास and लाइए ask God to grow in that faith. और परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए कि उस विश्वास में आप बढ़ सकें। You know, you need to understand that God is there to answer our prayers. आपको इस बात को विश्वास करना जरूरी है कि परमेश्वर है जो कि आपकी प्रार्थनाएं But सुनते हैं, our faith must grow. लेकिन हमारे विश्वास को बढ़ना जरूरी है। We should not always be trembling in our faith.
और हम अपने विश्वास में जो है हमेशा डगमगाते नहीं रहे, We have to grow in our faith. हमें अपने विश्वास में But बढ़ने की जरूरत है। start with what you have. और इसके लिए आपको शुरुआत करने की जरूरत है, जो कुछ भी आपके पास है उससे। And you know, when he had this doubt, you know what happened later on. और आप जानते हैं कि जब जकरिया के मन में इस प्रकार की शंका आई थी, उसके बाद क्या हुआ था? Gabriel said, I am Gabriel, the angel of the Lord. My duty is to give what God told me to tell you. और जो स्वर्गदूत है उसने कहा, मेरा नाम गब्राइल है और मेरी जो ड्यूटी है वो आपको वो बताना है जो परमेश्वर ने मुझको बताया है। Don't ask me any other question. और मुझसे कोई और सवाल मत पूछो। So I'm going to make you mute. और इसलिए मैं आपको गूंगा बना दूंगा। You will not be able to ask any more question और आप इसके बाद कोई और सवाल जवाब नहीं कर सकेंगे until the time you got your son in your hand. जब तक आपका पुत्र आपके हाथों में नहीं आ जाता। And that's all. Zechariah, he was not able to talk. और उसके बाद जकरिया जो है उसका मुंह बंद हो चुका था, वो बात नहीं कर सकता He था। came out. और वो बाहर आया People were praying outside. और जो लोग थे वो बाहर प्रार्थना कर रहे थे। You know, when he came out, people started to talk with him. और जब वो बाहर आया तो लोग उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, But he was not able to say anything. लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। And they all thought maybe he saw a horrific vision of the Lord, so he is scared. और लोगों ने सोचा कि उसने अंदर कोई बहुत ही भयानक सा दृष्टांत देखा है परमेश्वर की ओर से, इसीलिए वो डरा हुआ है। You know, my dear church, I want to say few points from this character Zechariah that we can learn today. और जकरिया के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, उनके ऊपर हम थोड़ा सा गौर The करें। first thing that we can see on the screen, और पहली बात जो है हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, you can't wait till you receive the blessings from the Lord to serve him. आपको तब तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है जब तक आपको परमेश्वर से आशीषें नहीं मिल You know, जाती। sometimes we as human beings, we would say, Lord, you first do these things for me, then I'm going to serve you. और मनुष्य होने के नाते अक्सर हम इस प्रकार कह सकते हैं कि परमेश्वर पहले आप मेरे जीवन में ये कर दीजिए, फिर मैं आपकी सेवा You know, करूंगा। Lord, I will be faithful to you. First you do these things for me. परमेश्वर मैं आपके प्रति विश्वास योग्य रहूंगा, लेकिन पहले आप मेरे जीवन में ये कर दीजिए। Lord, I need this miracle in my life, then I will follow you. परमेश्वर मेरे जीवन में इस चमत्कार का होना जरूरी है, तब मैं आपके पीछे You know, आऊंगा। if Zechariah would have thought like that, he would never be a priest. यदि जकरिया ने इस प्रकार से सोचा होता तो वो कभी भी याजक नहीं बन पाता। He did not wait for the miracle to happen. He started serving the Lord. उसने अपने जीवन में उस चमत्कार होने का इंतजार नहीं किया, उसने परमेश्वर की सेवकाई He करनी did not, settle down in his life or in his family first, but he went ahead and he served the Lord. वो अपने जीवन में अपने परिवार में सेटल नहीं हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर की सेवकाई की। The next thing that we can learn from his life, और दूसरी बात जो हम सीख सकते हैं, you might live a righteous life, yet you need to go through difficult times. हो सकता है कि आप एक धार्मिक जीवन जी रहे हो, लेकिन फिर भी आपको अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। No, just as the word of God says, he was righteous in the sight of the Lord and he is blameless. जैसा कि परमेश्वर का वचन बताता है कि वो धार्मिक और पवित्र था और उसके ऊपर कोई दोष भी नहीं लगा सकता था, But yet he had to face this difficulty in his life. लेकिन फिर भी उसको अपने जीवन में इस प्रकार की परेशानी को झेलना You know, being righteous does not mean that you will have a easygoing life. धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन जो है वो बहुत ही सहज और आसान हो You know, जाए। look at the life of Job. अयूब के जीवन को आप देखिए। You know, the Lord testified about him, saying that there is no one on this earth who is as righteous like him. और परमेश्वर ने अयूब के प्रति गवाही दी थी कि इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है, ऐसा धार्मिक नहीं है जैसा कि अयूब है। But yet he had to go through all those difficulties. लेकिन फिर भी उसको अपने जीवन में कितनी परेशानियों का सामना करना My पड़ा। dear church, you have to remind yourself that being a believer or being a follower of Jesus Christ does not guarantee you for a smooth going life, but God will help you in midst of all your difficulties. प्रिय कलीसिया, आपको इस बात को अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि एक विश्वासी होने के नाते आप जब प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तो यह आपको आश्वासन नहीं देता कि आपका जीवन जो है एक स्मूथ, एक आसान सा जीवन होगा, लेकिन आपको यह विश्वास दिलाता है कि इन सब परेशानियों में यीशु मसीह आपके साथ होंगे। Jesus said that only. He said, if you want to follow me, take up your cross and come behind me. और यीशु मसीह ने वचन में कहा है, यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। You know,
I will help you to carry that burden. मैं आपको आपकी सहायता करूंगा कि आप उस बोझ को उठा सकें। So if someone is teaching you that believe in Jesus Christ and all of your problems will be solved, they are lying to you. यदि कोई आपको इस प्रकार की शिक्षा देता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना लो, आपके जीवन के हर एक परेशानी, हर एक मुश्किल खत्म हो जाएगी, तो वो आपसे झूठ कहते हैं। What is the truth? और सच्चाई क्या है? When you believe in Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, you will live a faithful life even among all the hardships. अपने जीवन की हर एक परेशानियों के बावजूद भी आप एक विश्वास योग्य जीवन You know, जिएंगे। even if you have to walk through the valley of death, यदि आपको मौत की वादी में से होकर जाना पड़ेगा, you know that your God is with you. आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर आपके The साथ है। third thing that we can learn from his life, और तीसरी बात जो हम सीख सकते हैं जकरिया के जीवन से, you could still be in doubt when you are in the presence of the Lord facing an angel. आप परमेश्वर की हुजूरी में एक स्वर्गदूत के सामने भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में शंका हो सकती है। We can ask Zechariah, you are such an experienced old priest in the temple. हम ये पूछ सकते हैं कि जकरिया आप तो इतने सालों से याजक ठहरे हैं और परमेश्वर के भवन में आप काम करते And हैं, now you have got this privilege of burning the incense in the presence of the Lord. और अब आपको ये मौका मिला है कि आप परमेश्वर की हुजूरी में उस पवित्र स्थान में धूप जला सकें। Moreover, an angel of Lord is standing in front of you. और इससे बढ़कर परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आपके सामने खड़ा है, Yet you are doubting. और फिर भी आपके मन में शंका है। My dear church, you know, this is the fact that even when we think about us, sometimes we might also go through this situation. और प्रिय कलीसिया, हमारे जीवन की यही सच्चाई है कि हम अपने जीवन में भी इस प्रकार की परिस्थितियों में पड़ सकते हैं। You know, you might be good in your prayer life, you might be good in your scripture reading. आप अपने जो प्रार्थना का जीवन है उसमें बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप अपने जो वचन के अध्ययन है उसमें आप बहुत अच्छे हो You सकते might be हैं। seeing the presence of the Lord in front of you. हो सकता है आप परमेश्वर की हुजूरी अपने जीवन में अपने सम्मुख पाते होंगे, Yet you will have some doubts in your mind. लेकिन फिर भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ शंकाएं हो सकती हैं। That is the life, my dear church. और ये ही जीवन है। But God has strengthened us, and God is gracious enough that he will guide us even through the path of doubts. लेकिन परमेश्वर ने हमको सामर्थ दी है, उसका अनुग्रह हम पर है कि वो हमको इस परिस्थिति में भी सामर्थ से भरता है। One last thing that we can learn from his life. और आखिरी बात जो हम इस जकरिया के जीवन से सीखते हैं, God knows how to bring his glory from our silence. और परमेश्वर जानता है कि हमारी चुप्पी में से अपना अनुग्रह, अपनी महिमा You know, कैसे कराए। it would have been so good for the Lord to make Zechariah speak so that he can go out and proclaim the vision or proclaim the promise. और ये बहुत ही अच्छा हो सकता था कि परमेश्वर जकरिया के मुख के द्वारा अपनी प्रशंसा करवाए और अपनी भविष्यवाणी जो उसने की है उसके बारे में लोगों को बताए। But what God did, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? he made him to be in silence. लेकिन परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया। I'm sure for almost 9 to 10 months. और हो सकता है 9 या 10 महीने तक उसका मुंह बंद रहा होगा। Now, sometimes God will put all of us in silence, और कई बारी परमेश्वर हम सबको ऐसी चुप्पी में डाल देता है, but doesn't mean that his glory will not be received or his glory will not be manifested. और इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से नहीं हो पाए। God's glory cannot be stopped by any circumstances. आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति परमेश्वर की महिमा को नहीं रोक सकती है। You might go through a time of silence now, आप हो सकता है कि एक अपने जीवन में एक चुप्पी के समय में से जा रहे होंगे, but remember that even through this time of silence, God is bringing up his glory from your life. लेकिन इस बात को याद रखिए कि आपके इस चुप्पी के समय में भी परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा करवाता है। So Zechariah, he is teaching us a lot. और इसलिए जकरिया हमारे को बहुत कुछ सिखा रहा है। Live a righteous life एक धार्मिक जीवन जीने की जरूरत है, regardless of all the discomforts that you might go through. आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति के बजाय आपको एक धार्मिक जीवन You may जीना be weak in your faith. हो सकता है आप अपने विश्वास में कमजोर हो, You may have some doubts in your mind, हो सकता है कि आपके मन में कुछ शंकाएं but हो, just believe in the Lord that God can do miracles. लेकिन आप केवल परमेश्वर पर विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर Let's सकता see about Elizabeth. है। आइए हम एलिजबेथ के बारे में देखें, What we can learn from her. उससे हम क्या सीख सकते हैं। Honor God and obey him. परमेश्वर का आदर करिए और उसकी बातों को मानिए। Zechariah came from the temple. जकरिया जो है वो मंदिर से वापस आया होगा, He reached his home, वो अपने घर पहुंचा होगा,
Elizabeth is receiving him. एलिजबेथ ने उसको घर में स्वागत किया होगा। Zechariah is not able to say anything. जकरिया लेकिन कुछ भी बोल नहीं पा रहा। But we know that as the word of God says that when the time of the Lord came, Elizabeth, she became pregnant. लेकिन हम जानते हैं, वचन हमको बताता है कि जब परमेश्वर का समय आया, एलिजाबेथ ने गर्भ धारण किया। And in verse 25 we see she writes, in these days he has shown his favor and taken away my disgrace among the people. और 25वीं आयत में एलिजाबेथ इस प्रकार कहती है कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। You know, she realized that this is a miracle of God that had happened in her life. और उसने इस बात को जान लिया था कि ये एक अद्भुत चमत्कारी कार्य उसके जीवन में हुआ है जो परमेश्वर ने किया है। When she became pregnant in her old age, she realized and she gave thanks to the Lord because she knew that this is the favor of God. और जब एलिजाबेथ ने एक बूढ़ी उम्र में होकर उसने जब अपने गर्भ को धारण किया, उसने इस बात का विश्वास कर लिया कि ये परमेश्वर के द्वारा हुआ है और उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। You know, and the word of God says that she went in a seclusion, a time where she was not, being visible to other people. और वचन हमको ये बताता है कि ऐसे समय में उसने अपने आप को सब लोगों से दूर कर लिया, एकांत में चली गई और सब लोगों से दूर करके परमेश्वर के सम्मुख रही। She was not boasting about the miracle that happened in her life. और ऐसा नहीं है कि वो उस जो अद्भुत और चमत्कारी कार्य उसके जीवन में हुआ उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बता रही हो। It says that for 5 months she remained in seclusion. और वहां पे वचन ये बताता है कि 5 महीनों तक वो एकांत में रही। What she might be doing all this time? और इस समय में वो क्या कर रही होगी? She must be praying. वो प्रार्थना कर रही होगी। She must be thanking God for the miracle that happened in her वो life. परमेश्वर का धन्यवाद कर रही होगी कि उसके जीवन में ये चमत्कार हुआ है। She humbled herself when she received this blessing from the Lord. उसने अपने आप को नम्र कर लिया परमेश्वर से जब उसको ये अनुग्रह प्राप्त But हुआ। what we do sometimes, लेकिन हम क्या करते हैं? when we receive a blessing from the Lord, जब हमको परमेश्वर से ऐसा अनुग्रह मिलता है, no one could stop us. हमको कोई भी नहीं रोक पाता। Sometimes we will be filled with, pride, saying that, see, I have received this. और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हम घमंड से भर जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि देखो मुझको ऐसा मिल गया है। We forget to thank the Lord हम sometimes. परमेश्वर का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। But here, Elizabeth, she honored God by saying, this is the favor of God that had come upon me. लेकिन यहाँ पर एलिजाबेथ ने परमेश्वर की महिमा की और इस बात को जाना कि ये उसको परमेश्वर के द्वारा मिला She है। stayed alone for 5 months. उसने 5 महीने अकेले में एकांत में रही। And she praised God. She prayed before the presence of the Lord. उसने परमेश्वर की महिमा की और उनके सामने अपनी प्रार्थना। And after some months, we know when Mary, she received the prophecy from the angel. और हम जानते हैं कि कुछ महीनों के पश्चात मरियम को स्वर्गदूत के द्वारा ये भविष्यवाणी। And when she came to know from the angel that Elizabeth is also pregnant, और उसको उस स्वर्गदूत के द्वारा ये पता चला कि एलिजाबेथ जो है वो भी माँ बनने वाली है। she went and visited Elizabeth. वो एलिजाबेथ को मिलने के लिए उसके पास गई। We know that Elizabeth is an old lady. और हम जानते हैं कि जो एलिजाबेथ है वो उम्र में बूढ़ी हो चुकी है। But Mary, she's in her late teens or in her early 20s only. लेकिन जो मरियम है वो एक छोटी सी लड़की है जो कि 19-20 साल की होगी। Such a young girl. और ये कितनी जवान एक लड़की है। Such a big age gap between two of them. और इन दोनों बहनों के बीच में कितना बड़ा जो एज का गैप है। But when Elizabeth, she saw Mary, लेकिन जब एलिजाबेथ ने मरियम को देखा, see what she says in verse 43 of chapter 1. और पहले अध्याय की 43वीं आयत में देखिए वो क्या कहती है। She says, but why I am so favored that the mother of my Lord should come to me. और ये अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। She's not saying, you're so younger than me, you should come and visit me. She did not say like that. उसने इस प्रकार से मरियम को नहीं कहा कि तुम तो मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें तो मेरे पास आना ही चाहिए। But she started honor that lady because she also knew the baby which is inside Mary is her savior. लेकिन उसने मरियम का उसने आदर और सम्मान किया क्योंकि वो जानती थी कि वो भी उसके प्रभु की माता बनने वाली है। So she honored her. और इसीलिए उसने उसका आदर सत्कार किया। My dear church, we also should know how to honor the
servants of God. और प्रिय कलीसिया, हमें भी इस प्रकार ज्ञात होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि परमेश्वर के सेवकों का आदर कैसे करना If है। God has appointed them, if God has anointed them, it's our duty to honor them. यदि परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उनका आदर करें। She honored God in that way. और उसने परमेश्वर का आदर किया इस प्रकार से। After few months, she gave birth to John. और कुछ महीनों के पश्चात उसने यूहन्ना को पैदा किया। And they, on the 8th day, as per their tradition, they took him to the temple और उनके रीति रिवाजों के अनुसार 8वें दिन वो उसको मंदिर में लेकर गए to be circumcised. और उसको वो खतना कराने के लिए वहां पर लेकर And गए। what happened there? और वहां पर क्या हुआ? People wanted to name that baby. और वो जो लोग थे वो उस बच्चे का नामकरण करना चाहते थे। Zechariah, he is still mute. He is not able to say anything. और जकरिया जो है वो अभी भी गूंगा है, वो कुछ बोल नहीं पा So रहा है। what people did? इसलिए लोगों ने वहां पर क्या उसको नाम का सुझाव दिया। they took the duty in their own hands. और लोगों ने ये जो ड्यूटी है नामकरण करने की, उसे अपने हाथ में ले लिया। They said, let's name him after his own father. और वो कहते हैं कि हम इसको इसके पिता के नाम से ही इसका नाम डालते हैं। Zechariah Jr. और हम इसको जकरिया जूनियर के नाम से But बुलाएंगे। what happened? लेकिन क्या हुआ? Elizabeth stood up there और एलिजाबेथ जो थी वो वहां पर खड़ी हो गई and she said, और उसने कहा, no, you should name him John. और उसने कहा कि नहीं, आप इसका नाम यूहन्ना रखेंगे। People must be shocked there. और लोग वहां पर आश्चर्यचकित हो गए होंगे। All the elders over there, और वहां पर जितने भी अगुए थे, and ladies have no authority or privilege to talk among the crowd. भीड़ के बीच में महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं होता था कि वो कुछ बोल सके। And if you read the Bible, mostly in most of the places, it's the men who name their children. यदि आप वचन को पढ़ेंगे तो अक्सर बहुत सी जगहों पर जो पुरुष लोग होते थे वो बच्चे का नाम रखते थे। But here, Elizabeth, an old lady who gave birth just 8 days ago, she stood up and said, no, I will not let you people name him after my husband, but he should be named as John. लेकिन यहाँ पर एलिजाबेथ जो कि एक बुजुर्ग महिला थी जिसने अभी कुछ ही दिनों पहले यूहन्ना को उसने जन्म दिया था, वो खड़ी होकर बोलती है कि नहीं, मैं इसका नाम आपको नहीं रखने दूंगी, इसका नाम यूहन्ना। But I want to ask you a question. लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। How did Elizabeth know that her child should be named as John? एलिजाबेथ को इस बारे में कैसे पता चला कि उसका पुत्र का नाम जो है यूहन्ना रखना है? Who might have told her? उसको किसने बताया होगा? But we have no record of angel visiting Elizabeth, हमारे right? पास कोई भी यहाँ पे वचन में ऐसी बात नहीं है कि स्वर्गदूत एलिजाबेथ के पास भी गया होगा। Who must have told her? किसने बताया होगा? Zechariah. And you just जकरिया imagine, ने बताया होगा। gunga husband, वैसे भी husbands को बोलने का अधिकार नहीं होता है. And here he is mute and he is trying to explain her all the visions. Just imagine how he must have done that. आप इस बात को सोचिए कि वो गूंगा है और उसने किस प्रकार से अपनी पत्नी को इस बारे में बताया होगा कि उसको मंदिर में क्या दृष्टांत मिला और क्या उसको वचन मिला। No, I was in the temple. The presence of the Lord came in front of me, and I don't know how he did that. और हम नहीं सोच सकते हैं कि उसने किस प्रकार इशारों से अपनी पत्नी को इस बात को समझाया होगा। If it is easier, like bring me some food, he must have did like this. Bring me some food, and she would have understood that. कुछ आसान बातों को कि मेरे को खाना चाहिए तो वो अपने इशारों से उसको बता सकता है। But he is explaining her something that did not happen in their life for so many years. और वो कुछ एक ऐसी बात का वर्णन करने की कोशिश कर रहा है जो उनके जीवन में इतने सालों में नहीं हुई थी। And she understood that. और एलिजाबेथ उस बात को समझ गई And she stood for it. और वो उसके लिए खड़ी रही। In other words, to say, she obeyed God. और दूसरे बातों में हम कहेंगे तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। So what we can learn from Elizabeth's life? तो एलिजाबेथ के जीवन से हम क्या सीख सकते The हैं? first thing, पहली बात, know when to be in seclusion. इस बात को जानिए कि आपको कब एकांत में रहने की जरूरत है। Being in a silent place, being alone from all your burdens, all your, schedule is a beautiful thing. It helps you to come closer to God. किसी एक एकांत सी जगह में जाकर अपने जीवन की जो दिनचर्या है अपने कामों से अलग हटकर परमेश्वर के सम्मुख उसकी हजूरी में जाना एक बहुत ही खूबसूरत बात है। When you read about the ministry of Jesus Christ, many places we can see even Jesus went to be in seclusion. यदि आप यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में पढ़ते हैं तो आप ये जानेंगे कि बहुत जगह पर ऐसा लिखा गया है कि यीशु मसीह भी एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। People must say,
Pastor, we are staying in a city, we have to work 24/7, then only we can survive. हो सकता है लोग इस प्रकार कहें कि पासवान हम तो एक शहर में रहते हैं और हमें 24 घंटे कार्य करना पड़ता है, तभी हम जीवित रह सकते हैं। But even when you read in the Bible, the Lord, He did all the work for 6 days. On the 7th day, He also took some rest. और जैसे कि हम वचन में देख पाते हैं कि परमेश्वर ने भी 6 दिन निरंतर कार्य किया और 7वें दिन उन्होंने भी विश्राम Take किया। some break. आपको अपने जीवन में ब्रेक लेने की You जरूरत know, है। from your works, maybe take your annual leave that is available for you. अपने काम से आपको अपनी जो वार्षिक छुट्टियां मिलती हैं वो लेने की जरूरत है। Go to some place, sit alone, spend some time in the presence of the Lord. आप किसी भी जगह पे जाइए, एकांत में परमेश्वर के साथ कुछ समय को बिताइए। You know, also when you receive some good blessings from the Lord, you know, do not be so proud about it, but know how to be humble in the presence of the जब Lord. आपको परमेश्वर से कोई आशीष अनुग्रह मिलता है तो उस पर घमंड करने की बजाय आपको परमेश्वर के सामने नम्र होने की जरूरत है। The next thing that we can learn is to honor God's servants. और दूसरी बात जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि जो परमेश्वर के सेवक हैं उनका आदर You know, just like she honored an young lady whom we call Mary. और जिस तरह हम देखते हैं कि उसने एक छोटी सी लड़की जिसका नाम मरियम था उसका आदर You किया। know, honor the servants of God. परमेश्वर के जो सेवक हैं उनका आदर You know, करिए। their age doesn't matter. If God has appointed them, if God has anointed them, it's your duty to honor them. यहाँ पर उम्र मायने नहीं रखती है। यदि परमेश्वर ने उन्हें अभिषेक किया है और आपकी सेवकाई में रखा है तो आपको उनका आदर करना जरूरी है। See the life of Joseph. यूसुफ के लाइफ को आप जीवन को You know, देखिए। he's the younger brother. वो एक छोटा भाई है, But when God appointed him, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया all his elder brothers came and bowed down before him. उसके सारे जो भाई थे जो उससे बड़े थे वो उसके सामने आकर उसके सामने झुके। That's how God appoint people. और इसी प्रकार परमेश्वर लोगों को नियुक्त करता है। So know how to honor God's servant. इसीलिए आप जानिए कि परमेश्वर के जो सेवक हैं उनका आदर And कैसे करें। the last thing that we can learn from her, और जो आखिरी बात हम एलिजाबेथ के जीवन से सीख सकते हैं, speak when it is necessary. जब जरूरत हो उस समय आप बोलिए। You know, if Elizabeth did not speak on that day, यदि एलिजाबेथ ने उस दिन पर अपनी बात को नहीं रखा होता they would have named John, the other name, right? Zechariah. They would have named him as Zechariah तो only. उन लोगों ने उस बालक का नाम जकरिया ही रख दिया होता। But Elizabeth knew that it's her time to stand up and say something. लेकिन एलिजाबेथ जानती थी कि ये उसका समय है कि उसको एक खड़े होकर अपनी बात को No, रखना it's है। especially for all the sisters in our church. और ये मैं सब बहनों के लिए जो हमारी You know, कलीसिया में उनके लिए God कहूंगा। has a special anointing, or God has put some special wisdom upon all of you. परमेश्वर ने आपको एक खास कार्य के लिए अभिषेक किया है, विशेष रूप से आपको आशीषित किया है। You are no less than your husband. आप अपने पति से किसी भी मायने में कम नहीं You हैं। know, if you have something to say, stand up and say. यदि आपके पास कुछ बोलने के लिए है तो आपको अपना जो स्टैंड है वो You लेकर know, आपको बात it बोलनी है। happens when parents, or when they try to dedicate their baby for the Lord. और ये अक्सर ऐसा होता है कि जब जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे को परमेश्वर की सेवकाई के लिए देते You know, हैं the family members would come and discourage them. और जो परिवार के लोग हैं वो आके उनको प्रोत्साहित नहीं करते हैं, उनको वो रोकने की कोशिश करते हैं। Why are you sending him as a missionary? आप इसको क्यों भेज रहे हैं? मिशनरी के लिए आप क्यों भेज रहे Make हैं? him as an engineer, make him as a doctor. आप इसको एक इंजीनियर बनाइए, इसको एक डॉक्टर बनाइए। But you have to know when to say, when to speak what God has told you. लेकिन आपको ये जानना होना चाहिए कि आपको किस समय जब परमेश्वर ने आपको दिया है, बताया है, उसके बारे में बताने की जरूरत है। Have that courage to do so. इस बात का साहस आप अपने पास रखिए कि आप ऐसा कर सकते The last person that we are going to look is John the Baptist himself. हैं। और जो आखिरी व्यक्ति जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। And from his life we can learn one thing, that is to know your purpose. और उसके जीवन से हम एक बात को सीख सकते हैं, वो ये है कि अपना मकसद, अपने गोल को आप जानिए। When John was born, जब यूहन्ना पैदा हुआ था, even before his birth, God proclaimed the purpose of his life. उसके पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने उसके जीवन के मकसद के बारे में बता दिया। Chapter 1 verses 14 through 17. और जो पहले अध्याय है लूका रचित सुसमाचार, पहला अध्याय 14 से 17 है। I don't want to read all of it, but you go and read, but I will just read the last part of the word. It says, 17th last part, it says, to make ready a people
prepared for the Lord. और जो 17वीं आयत है उसका जो आखिरी वाला हिस्सा है वो यही कहता है कि लोगों को तैयार करे कि प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार कर So when John was born, he had a purpose. तो जब यूहन्ना पैदा हुआ था उसके जीवन का एक मकसद था When you are born on this earth, you also have a purpose. और जब आप इस पृथ्वी पर पैदा हुए थे आपके जीवन का भी एक मकसद है Nobody is here just as an accident. और यहाँ पर कोई भी कोइंसिडेंटली या एक्सीडेंट के द्वारा नहीं आया It's not that you came to be in existence, it's God that has brought you here, and God has a plan for your life. और ये ऐसा नहीं है कि आप स्वयं ही यहाँ पर पैदा होकर आ गए हैं परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर रखा है और परमेश्वर का आपके जीवन के लिए एक मकसद I है want to encourage all the parents here. और मैं यहाँ पर हर एक माता पिता को यहाँ पर प्रोत्साहित करना You have चाहूँगा। a small baby in your hand. आपके पास आपके छोटे छोटे बच्चे हैं Do you know for what God has given that baby to you? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने उस बालक को उस बच्चे को आपको क्यों दिया है Do you know why God has blessed you with 2 children? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको 2 बच्चों से क्यों आशीष Or do you दिया know है? why God has blessed you with only 1 children? क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको एक बच्चा केवल क्यों दिया है Do you know why God has given you a son or a daughter? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको पुत्र या पुत्री क्यों दी है Do you know why God made you to wait for so many years and then blessed you with the child? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको इतने सालों तक क्यों रोके रखा और फिर आपको एक संतान दी Know it from the Lord, my dear church. आप परमेश्वर से इन बातों को जानिए Learn from the Lord how to raise that child. आप परमेश्वर से सीखिए कि उस बालक को आप किस प्रकार से बड़ा कर सकते It's हैं so sad for me to see when parents are not showing interest in letting their children grow in the Lord or teaching them to grow in the Lord. और ये मेरे हृदय को बहुत ही दुख पहुंचाता है जब मैं देखता हूं कि परिवार में माता पिता अपने बच्चों को परमेश्वर के रास्ते में उसके वचन में बढ़ाने के लिए उत्साहित नहीं करते हैं What are we going to give for them in the future? उनके भविष्य के लिए हम उनको क्या देकर जा रहे हैं What generation are we raising up? हम किस प्रकार की एक समुदाय को तैयार कर रहे हैं I also want to ask you all a question. मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता Do you know your purpose? हूं क्या आप अपने जीवन के मकसद को जानते हैं Are you just spending your life on this earth? या आप अपने जीवन को इस पृथ्वी पर केवल व्यतीत करते जा रहे हैं Even before he was born, even before John was conceived, God showed the purpose for him. यूहन्ना के गर्भ में धारण होने से पहले परमेश्वर ने उसके जीवन के मकसद को बता दिया He will be a joy for many people. वो बहुत से लोगों के लिए आनंद का कारण बनेगा Bible says he will be filled with Holy Spirit even before he was born. वचन हमको बताती है कि अपने जन्म से पहले ही वो पवित्र आत्मा से भर जाएगा He will bring many people of Israel back to Lord. वो बहुत से लोगों को इजरायली लोगों को परमेश्वर के पास वापस लेकर He आएगा will have the spirit of Elijah. और उसमें एलाइजा की आत्मा होगी He will turn the hearts of the parents and their children towards the Lord. और वो माता पिता और बच्चों के हृदय को परमेश्वर की ओर मोड़ेगा And we know John did exactly those things. और हम जानते हैं कि यूहन्ना ने वही सारे कार्यों को किया But it was not that easy for him also. लेकिन ये उसके लिए आसान नहीं था Chapter 1 verse 80 says, और इसका जो पहला अध्याय है उसकी 18वीं आयत कहती है 80. 80वीं 80 verse 80 It says, and the child grew and became strong in spirit, and he lived in the wilderness until he appeared publicly to Israel. तो यहाँ पर ये इस प्रकार से कह रहा है और वे बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक निर्जन स्थान में रहा He had a specific purpose to do, उसके जीवन का एक खास मकसद था and until he was able to, or until he was ready to do that, और जब तक वो उस मकसद को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हो गया he lived a private life. वो अपने जीवन को जो है लोगों से दूर अलग हटकर रहता He था lived in the wilderness, the word of God says. वो जंगल में एक निर्जन स्थान पर रहता था And when the time came, और जब समय आया the people of Israel heard a man shouting from the wilderness. और जो लोग थे जो इजरायली लोग थे उन्होंने उस निर्जन स्थान से जंगल में से एक आवाज को सुना What was he shouting? और वो किस बारे में बातचीत कर रहा था Repent, for the kingdom of God is at hand. वो लोगों को प्रायश्चित करने के लिए कह रहा था क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ रहा था And when he saw the Pharisees and tax collectors coming to him to be baptized, और जब उसने फिरसियों को और चुंगी लेने वालों को देखा कि वो उसके पास आ रहे हैं बपतिस्मा लेने के
के He लिए condemned them about their sins. और उसने उनको डांटा उनके पापों के लिए। John knew his purpose. यूहन्ना अपने जीवन के मकसद को जानता He था। was very clear about his motto. वो अपने जीवन के उस उद्देश्य को अच्छे से जानता था You know, his purpose is to prepare the way for the Lord. और उसका जो जीवन का मकसद था वो प्रभु परमेश्वर के रास्ते को तैयार करना था And he did that perfectly. और उसने उसको बहुत अच्छी रीति से किया। Though he was a cousin brother, an elder cousin brother of Jesus Christ, हालांकि वो यीशु मसीह का एक कजन ब्रदर था और वो उनसे उम्र में बड़ा था he did not take that as a pride for him. और वो उसने अपने लिए एक घमंड का विषय नहीं समझा। When he introduced Jesus to people, जब उसने यीशु मसीह को लोगों से उनका परिचय कराया, what did he say? उसने क्या कहा? You know, the one who is coming after me, वो जो मेरे पीछे आता है, I am not even worthy to untie his laces. मैं इस लायक भी नहीं हूं कि उनकी जूती खोल सकूं। You know, in Jewish tradition, the rich people in their houses, they will have some servants whose duty is to, untie the laces of the people who come in their houses. यहूदी लोगों के बीच में एक रीति रिवाज होती है कि जब लोग घर पे आते हैं तो उनके सेवक होते हैं जो लोगों के जूते उतार के बाहर रखते थे। You know, so what John is trying to say here, तो यहाँ यूहन्ना क्या कहने की कोशिश कर रहा है? I am not even worthy to be a servant of Jesus Christ. मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मैं यीशु मसीह का सेवक भी बन सकूं। But John, you born in a miraculous way. लेकिन यूहन्ना तुम्हारा जन्म जो है वो एक अद्भुत रीति से You हुआ are है। filled with the Holy Spirit even before you were born. आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं अपने जन्म से पहले ही। For 400 years, people were not able to hear from the Lord, but now here you are proclaiming the word of God. हमने 400 साल तक परमेश्वर की वाणी नहीं सुनी, लेकिन अब आप यहाँ पर हो, परमेश्वर का वचन हमको समझा रहे At हो। least have some self-respect. आप अपने लिए कुछ बढ़ चढ़कर सोचिए। Why you are saying I'm not even worthy to be a slave for Jesus Christ? आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप यीशु मसीह के सेवक भी नहीं बन सकते हैं? Because John understood who Jesus really is. क्योंकि यूहन्ना जानता था कि यीशु मसीह वाकई में कौन है। You know, John's life is like a special appearance of a superhero who comes in a movie, right? तो यूहन्ना का जो था एक मूवी में जो सुपर हीरो आता है उससे पहले एक स्पेशल अपीयरेंस जैसा होता है वो You यूहन्ना know, था। maybe just for 10 minutes in the movie, he would come and he will be, so glorified throughout the movie. और वो 10 मिनट के लिए मूवी में आएगा और पूरे मूवी के अंदर उसका बहुत चर्चा होगी। John did that exactly. और यूहन्ना ने बिल्कुल वैसा ही किया। He born in a miraculous way. उसका जन्म एक अद्भुत रीति से He हुआ। went to be in a private life. उसने अपना जीवन जो है एकांत में बिताया He came out, preached the gospel, preached and prepared the way for the Lord. और वो उस निर्जन स्थान से बाहर आकर उसने परमेश्वर के लिए रास्ता तैयार He किया। baptized Jesus Christ. उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया He went away. और उसके बाद वो चला गया। And after that, we don't read much about John here. और उसके बाद हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बहुत कुछ नहीं मिलता पढ़ने को। But all of a sudden, we read something about him. और उसके बाद हम कुछ उसके बारे में सुनते हैं। You know, he stood against King Herod and he spoke against the sin that he was committing. उसने जो हेरोद जो वहाँ का राजा था उसके खिलाफ बोला, जो गलत काम उसने किए थे उसके खिलाफ वो खड़ा हुआ। So, what was the reward that he received? और उसको इसके लिए क्या इनाम मिला? He was put into jail. और उसको बंदी गृह में डाल दिया And गया। on the birthday of Herod, और जो राजा हेरोद था उसके जन्म दिवस पर he was beheaded. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर धड़ से अलग कर दिया। Why? क्यों? Because he stood for the truth. क्योंकि वो सच्चाई के लिए खड़ा हुआ था। He spent a very minimal public life, और उसने बहुत ही कम समय लोगों के बीच में बिताया, but that was so impactful. लेकिन वो समय जो था वो बहुत ही जोश से भरा हुआ था। He fulfilled the purpose for which he came on this earth. जिस मकसद के लिए वो इस पृथ्वी पे आया था उसने उस मकसद को पूरा किया। You know, in Luke chapter 7, we read about the death of John the Baptist. और लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु के बारे में पढ़ते You हैं। know, when Jesus came to know that John is no more, जब यीशु को पता चला कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं रहा, the word of God says Jesus went alone to be in a silent place. तो वचन हमको बताता है कि यीशु मसीह एक एकांत स्थान पर प्रार्थना करने के लिए चले गए। Why? क्यों? He was mourning for the death of his brother. क्योंकि वो अपने भाई की मृत्यु के लिए जो था शोक मना रहे थे।
But he came out and he told to his disciples, लेकिन वो जब बाहर आया उसने अपने चेलों से कहा, he testified about John saying, I tell you, among those born of woman, there is no one greater than John. और उसने यूहन्ना के जीवन की गवाही दी और कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। This is the testimony of Jesus Christ about John the Baptist. और ये यीशु मसीह की गवाही है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। So what can we learn from John? तो यूहन्ना के जीवन से हम क्या सीख The सकते first हैं? thing that as we see on the screen, you are not born to live a simple life. God has a plan for you. Know that first. और सबसे पहली बात जो हम सीख सकते हैं कि आप एक साधारण सा जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक योजना है, उस बात को आप सबसे पहले जानिए। And the second thing that we can learn is, और दूसरी बात जो हम सीख सकते हैं, you might have to spend a lot of time in solitude. आपको बहुत अधिकांश समय एकांत में बिताना पड़ेगा। Nobody would appreciate you. और कोई भी हो सकता है लोग आपको प्रशंसा ना करें। Nobody would know what you are doing. और कोई भी नहीं जानता होगा कि आप क्या कर रहे होंगे। Nobody would see your works. और कोई भी ये देख नहीं सकता कि आप क्या कार्य कर रहे But हैं। you are growing, you are preparing yourselves to be used mightily by God. लेकिन आप बढ़ रहे हैं और आप अपनी तैयारी कर रहे हैं ताकि परमेश्वर आपको एक बहुत ही अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर The सके। third thing that we can learn is, और तीसरी बात जो हम सीख सकते हैं, be humble even if God is using you mightily. हालांकि परमेश्वर आपको एक अद्भुत रीति से आपके जीवन को इस्तेमाल करे, फिर भी आपको विनम्र होने की जरूरत है। Know how to live a humble life. इस बात को जानिए कि आप एक विनम्र जीवन कैसे जी सकते You हैं। might be giving out lot of good preachings and people are getting to know about Jesus Christ. हो सकता है कि आप परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे हो और लोग परमेश्वर को आपके द्वारा जान रहे हो, People are getting healed. लोग आपके प्रार्थनाएं सुन के चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। But don't be proud about that. लेकिन इस बात से आप घमंड ना कीजिए। Be humble. परमेश्वर के सामने Because विनम्र the रहिए। Lord who has called you is your king and he is your Lord. और क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपका राजा है जिसने आपको बुलाया है और वो आपका प्रभु है। And the last thing that we can learn is, और आखिरी बात जो हम सीख सकते हैं, stand for the truth सच्चाई के लिए खड़े होइए, even if it costs your life. हालांकि इसकी वजह से आपका जीवन भी जा सकता है। You have to stand for the truth. आपको सच्चाई के लिए खड़ा होना You जरूरी should है। not fear that what will people think or what will be happen if I say these things. आपको इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे यदि मैं इन बातों को कहूंगा। If God has told you to say something, यदि परमेश्वर ने आपको कुछ बोलने के लिए कहा है, say that. आप वही बात को बोलिए। Never hide the truth. आप किसी भी रीति से सच्चाई को या सत्य को ना छुपाइए। Do not fear do not fear about the consequences. आप जो परिणाम है उसकी चिंता ना करें। God is there to take care of you. परमेश्वर है जो कि आपकी सहायता और मदद करे। Let's all stand in God's presence. आइए हम सब खड़े हो जाएं परमेश्वर के सामने। We saw the life of 3 people today. हमने 3 लोगों के जीवन से सीखा है। Zechariah,